रीजनरेटेड स्किन किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए रीजनरेटेड, रीजुविनेटेड स्किन जहाँ पर मेकअप यूज ना करना पड़े। दैट्स द न्यूएस्ट ट्रेंड, पीपल वांट टू गो नेचुरल। अब जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो न्यू एज ट्रीटमेंट्स आते हैं एंड कुछ ओल्ड एज ट्रीटमेंट्स आते हैं। न्यू एज जैसे कि एक्सोसोम्स, द न्यूएस्ट ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट अराउंड द कॉर्नर। और जब हम ओल्ड एज ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो आते हैं हमारे PRPs। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं इन दोनों में डिफरेंसेस और क्या काम करेगा आपकी स्किन के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज द टाइम टू डू सो। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सोसोम्स क्या है और फिर समझेंगे PRP क्या है, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर आपकी स्किन के लिए क्या बेटर है वहां पर आएंगे। तो एक्सोसोम्स क्या होते हैं? एक्सोसोम्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल से निकलते हैं। अब जब ये सब्सटेंसेस सेल से निकलते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स लेके आते हैं। स्किन रीजनरेशन, पिगमेंटेशन रिडक्शन, कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और साथ के साथ क्या होता है कि ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है तो इसके अंदर रिजल्ट एग्जैजरबेट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें कोई ब्लड विड्रॉल नहीं करना पड़ता, जो कि हमें PRPs में करना पड़ता है। अब PRP पे आते हैं। अब PRP तो आपने बहुत सुना होगा कि स्किन के लिए यूज़ होता है, हेयर के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली PRP आपके ब्लड से डिराइव होता है, क्योंकि आपके ब्लड में भी हीलिंग फैक्टर्स हैं। आपके बॉडी में कोई इंजरी होती है तो वो कैसे ठीक होती है? ब्लड के थ्रू तो ठीक होती है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे ग्रोथ फैक्टर्स घूम रहे होते हैं और वो हील कर रहे होते हैं। तो PRP के अंदर भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स जाके टारगेटेड टिश्यू पे काम करते हैं, राइट? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले सोर्स। एक्सोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन एक्सोसोम्स हो सकते हैं, ह्यूमन स्टेम सेल से डिराइव हो सकते हैं, बैक्टीरियल स्टेम सेल से डिराइव हो सकते हैं, या प्लांट स्टेम सेल से डिराइव हो सकते हैं। लेकिन जो PRP है वो आपके खुद के ब्लड से ही डिराइव होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, गेम चेंजर पॉइंट, कि उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स कितने हैं। तो जो एक्सोसोम्स है उसके अंदर कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और इसके अंदर डिपेंडिंग आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस हिसाब से ग्रोथ फैक्टर्स हैं PRP के अंदर। अब मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है? अब क्या होता है ना कि जब हम एक्सोसोम्स देते हैं तो एक्सोसोम सिर्फ उस टारगेट पे काम नहीं करता, वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल, समथिंग लाइक चाइनीज विस्पर, भाई एक को बोला, फिर दूसरे को बोला, दूसरे ने वो बोला, तीसरे ने वो बोला, इस तरह काम करता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेल कम्युनिकेशन। तो अगर यहाँ पर एक्सोसोम्स हो रहा है, वो दूसरे सेल्स को भी ट्रिगर करता है ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए और राइट इफेक्ट जो हमें चाहिए वो प्रोड्यूस करने के लिए। वेयरएज जो PRP है वो एक टारगेटेड एरिया में ही काम कर पाता है। अब डाउन टाइम एंड रिकवरी, एक्सोसोम्स क्योंकि इतने ज़्यादा पोटेंट होते हैं तो वहाँ डाउन टाइम रिकवरी थोड़ा लेसर होता है, लेकिन PRP में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब कितनी बार हमें कराना चाहिए? फ्रीक्वेंसी 1 to 2 सेशन में एक्सोसोम्स में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे, लेकिन PRP में आपको 4 से 6 सेशन में वही सेम रिजल्ट्स दिखते हैं। कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, डिपेंड करता है कि एक्सोसोम का सोर्स क्या है। बेसिक कॉस्ट एक्सोसोम ट्रीटमेंट की 8,000 से स्टार्ट होती है एंड 30,000 पर सेशन तक भी जाती है, डिपेंडिंग कि सोर्स क्या आ रहा है। वेयरएज PRP सेशंस आर बिटवीन द रेंज ऑफ 4 to 8,000 ओनली। एक्सोसोम्स न्यू एज ट्रीटमेंट्स हैं। न्यू एज ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिगमेंटेशन पे, अनइवन स्किन टोन पे, एक्ने स्कार्स पे, एक्ने मार्क्स पे, ओवरऑल रीजनरेशन पे। इनकी एम्पलीफाइड रिजल्ट्स और रिजल्ट्स लॉन्गर लास्टिंग होने की भी स्टडीज़ है, जिसकी वजह से आजकल सब लोग मेनली एक्सोसोम ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। PRPs नेचुरल स्लोअर रिजल्ट गिविंग ट्रीटमेंट्स हैं, पर हाँ अगर आपके बजट इश्यूज हैं तो देन डेफिनेटली समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट स्किन रिजुविनेशन जर्नी को छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ अपनी स्किन रिजुविनेशन जर्नी में ऐड ऑन करते रहना, ताकि कोलाजन स्टिमुलेटेड रहे और स्किन
एज के साथ भी यंगर लुक दे। आपका इस चीज़ में क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे बताइए।